उस दिन सामने आ गई है ना, जब अमित शाह साहब एक एक माइक्रो मैनेज कर रहे थे, किसको कितनी लाठी मारनी है, किसको कितनी कीलें मारनी है, किसको कितने पैलेट गन मारने हैं, किस किस बच्ची, अगर कोई बच्चियां कोने में भी खड़ी थी तो उनको जो ये पुलिस में भर्ती जो इन्होंने अपने गुंडे कर रखे हैं, वो गुंडे जो बन गए पुलिस की अपनी ओथ को ख़त्म करके, उनको डायरेक्ट भी तो अमित शाह साहब ही कर रहे थे कि वहाँ बच्चियाँ खड़ी हैं वहाँ जाओ। ये सब माइक्रो मैनेज बैठ के अमित शाह साहब ही कर रहे थे। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, बहरूपी हैं। मन से इजराइल को अपना फादरलैंड बोला था। एप्स्टीन मानसिकता के लोग ऐसे ही तो होते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रिंसिपल होना चाहिए मोदी जी को। एक तरफ तो एफआईआर करा रहे हैं और यहाँ आके एक बार फिर बच्चों से उनसे झूठ बोल रहे हैं, और वो भी हाई फ्रेंड्स। गाली सिखाई किसने? इन्हीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सिखाई है ना। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला और उस ट्रेंड में कुछ नाम आए, कुछ पुच्चू इस्तीफा दे दो, और साथ ही साथ ये भी आया कि वास्ते कने हुइयां। ये सारी बातें जो हैं पार्लियामेंट में साफ तौर पर नेता कहते हुए नजर आए, पर उन नेताओं के बीच में जो नदारत थे वो थे देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री का अपना ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। जो कल तक भाइयों बहनों था वो मित्रों पे आए, और अब मित्रों जो हैं हाई फ्रेंड्स पर आ गए हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि देश के प्रधान को हटा करके प्रधानमंत्री को बचा लिया गया है? देश के प्रधान नहीं थे, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। अब बात वो देश में बच्चों का भविष्य खराब करने वाले और भविष्य खराब करके पैसे कमाने के प्रधान थे वो, जिनको हटाया गया। लेकिन अब कोई दूसरे बड़े प्रधान आ गए हैं, और ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो लीडरशिप थी इस बार भी, वो भी आरएसएस और बीजेपी के हाथों में बिक गई है। जो इस आंदोलन की भी लीडरशिप थी, आंदोलन देखो कितना मजबूत था कि आरएसएस और बीजेपी एक प्रकार से डर के बैकफुट पे जा रही थी। ऐसे समय में आंदोलन ख़त्म करा के, और बहुत सारे नेता जो इसके स्टेज पे चढ़े हुए थे, नेता तो वो नहीं है, वो तो स्टेज पे बैठे हुए लोग थे। नेता तो वो हैं जो सड़कों पे गोलियां खा रहे थे, सड़कों पे पैलेट गन्स खा रहे थे, हॉस्पिटल्स में भर्ती थे। वो नेता तो सच्ची लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ऊपर जो स्टेज पे बैठे लोग थे वो जाके सेटिंग और गेटिंग कर रहे थे। उन्होंने इस आंदोलन को सबोटाज किया है, और उनको जल्दी ही जनता अपने आप सज़ा भी देगी। ये भी आने वाला वक्त देखेगा, लेकिन ये आंदोलन अब उठ चुका है, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब रात को किसी भी वक्त में आते हैं। पहले जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की मन की बात होती थी, वो अब 1 मिनट में हाई फ्रेंड से शुरू करते हैं। और कल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हुई कि मेरी स्वर्गीय माँ को जो है वो गालियां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें तब नज़र क्यों नहीं आती जब देश के राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को गाली दी जाती है? ये तस्वीरें तब नज़र क्यों नहीं आती जब भीमराव अंबेडकर को गालियां दी जाती हैं? क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली है तो क्या पूरा देश वही बन चुके हैं? देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि तंत्र जनता के नौकर ने अपने कब्जे में कर लिया है, तो सारी चीज़ें उसे अपनी नज़र से नज़र आ रही हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि हाई फ्रेंड्स की जगह अभी कुछ और भी हो सकता है आगे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि शायद बच्चे इससे झांसे में आ जाएंगे हाई फ्रेंड्स बोलने से। और ये हाई फ्रेंड्स जो उन्होंने डिलीवर किया है ना, वो बहुत अच्छे से किया है। इसका मतलब कम से कम 100-200 बार उन्होंने इसकी रीटेक हुए होंगे, जब ऐसी बात वो बोल सकते हैं, वरना उनसे तो ये बोल ही नहीं सकते वो। मतलब क्या बात है ये, मतलब ये तो बिल्कुल ही 8वां अजूबा था कि उन्होंने हाई फ्रेंड्स अच्छे से बोल दिया। तो लेकिन वो बहरूपी हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया, अपनी गतिविधियों से कर दिया। और वो सच में मन से इजराइल को अपना फादरलैंड बोला था उन्होंने, ये भी उन्होंने अपनी गतिविधियों से तय कर दिया। क्योंकि वो एप्स्टीन मानसिकता के लोग ऐसे ही तो होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अच्छा बन के दिखाते हैं, और अच्छे बनने के साथ साथ ही उसमें अपना विभत्स रूप भी दिखा देते हैं। बच्चियों को क्या बोला, मैं माफ़ करता हूँ। और एफआईआर्स दर्ज हो रही हैं गाज़ियाबाद के लिए भी, और उनके अपने स्पेशल सेल ने, जो कि अमित शाह साहब के दिल्ली पुलिस का एक जो बहुत ही स्पेशलाइज, जो कि आतंकवादियों को पकड़ने का, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ने का जो सेल है ना, स्पेशल सेल, उससे एफआईआर कराई है अमित शाह साहब ने। तो इतने बड़े झूठ को इतनी आसानी से बोलना, उनको तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रिंसिपल होना चाहिए मोदी जी को। एक तरफ तो एफआईआर करा रहे हैं, और यहाँ आके एक बार फिर बच्चों से, और बच्चे क्या, वो देश के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनसे झूठ बोल रहे हैं, और वो भी हाई फ्रेंड्स करके।
क्योंकि सर ये तो साफ तौर पर देखा गया कि बच्चों से झूठ बोला जा रहा है। ये एक तरफ तो रुचिका सिंह को लेकर के बातें कर रहे हैं कि उन्होंने गालियां दी, ये रिद्धिमा शर्मा जो आए दिन गालियां देती रहती हैं, यति नरसिंहानंद जो गालियां देते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं जाकर के धमका रहे हैं, आरएसएस के गुंडे घर घर जाकर के धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और माफीनामा का वीडियो बनवा रहे हैं। मैं ये कह तो रहा हूँ ना, ये सब लोग चिन्हित हो रहे हैं और इन सब लोगों को मोदी जी वाले ही जेल में जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। सिर्फ समय ही तो बात है। ये देश के इन बहादुर नौजवानों को, बच्चियों को डरा नहीं सकते। वो सारे के सारे मीम वैसे ही बन रहे हैं अभी भी। गालियां तो कुछ लोगों ने शायद इसलिए भी, क्योंकि जिसके अमित शाह साहब ने कील भरा डंडा लगवा दिया, तो वो एक रिएक्शन में थोड़े समय की बात होती है। लेकिन उससे भी अच्छे अच्छे मीम्स बन रहे हैं मोदी जी के हाई फ्रेंड्स पे, उससे भी अच्छे अच्छे। उस समय तो एक गुस्सा था ना, आप देखो जिसके अभी पैलेट लगी हो, जो वो उसके मन से क्या निकलेगा? वो तो बाय रिएक्शन भी गाली निकल सकती है ना। और गाली सिखाई किसने? इन्हीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सिखाई है ना। उर्दू को और अच्छी हिंदी को ख़त्म करके एक गंदी भाषा का प्रयोग भी तो इन्हीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश को सिखाया ना। वरना हमारे देश में कहाँ इस प्रकार से बोलते थे लोग। लेकिन अब बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। और वो टिट फॉर टैट करने वाले लोग भी तो है ना। ये बच्चे थोड़ी आप लोगों को कुछ समझ रहे हैं, उनको तो पता है आप नौकर हो, मोदी जी नौकर हैं, उनको अच्छे से पता है। तो वो अब उस तरीके से उनको ये भी लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि इसके अलावा इनको कोई भाषा समझ में नहीं आएगी। नफरत जो पूरे देश के 99% लोगों में मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के लिए है, उसको ये एक क्रिमिनल मीडिया के थ्रू, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं कि अपने आप, और दूसरे तरीक़ों से डरा के धमका के कब तक उस उबाल को, गुबार को दबा के रखते हैं। अब तो वो रास्ता मिल गया है उसे, और रास्ता भी इन्हीं के करकमलों से मिला है। इन्हीं के लोगों ने एक स्टेज सजाया, लेकिन इनको शायद ये लग रहा था कि हम जो जनता का गुस्सा है कम कर पाएंगे इससे, लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि सर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो एक तरफ देखा जा रहा है, पर अब जो खेल शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जाति को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। आयसा की युवा छात्र नेता हैं नेहा बोरा, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी आयसा की छात्र हैं बिहार की। उन्हें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है सबा अफरीन को कि तुम्हारे साथ तो इशरत जहां जैसा केस कर देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। अगर दलित छात्र उसमें गए हैं कि तुम तो पैदा ही इसलिए हुए हो, तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये मानसिकता के खिलाफ ही तो अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं शुरू से। अब तो ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे डर बढ़ रहा है ना इनका, वैसे वैसे इनकी असलियत निकल के सामने आ रही है। असलियत तो उस दिन सामने आ गई है ना, जब अमित शाह साहब एक एक माइक्रो मैनेज कर रहे थे, किसको कितनी लाठी मारनी है, किसको कितनी कीलें मारनी है, किसको कितने पैलेट गन मारने हैं, किस बच्ची, अगर कोई बच्चियाँ कोने में भी खड़ी थी तो उनको, जो ये पुलिस में भर्ती जो इन्होंने अपने गुंडे कर रखे हैं, वो गुंडे जो बन गए पुलिस की अपनी ओथ को ख़त्म करके, उनको डायरेक्ट भी तो अमित शाह साहब ही कर रहे थे कि वहाँ बच्चियाँ खड़ी हैं वहाँ जाओ। ये सब माइक्रो मैनेज बैठ के अमित शाह साहब ही कर रहे थे। AK-47 बिहार में गोली चलाने को भी अमित शाह साहब मॉनिटर कर रहे थे। सब जगह मॉनिटर पर्सनली अमित शाह साहब बैठ के कर रहे थे, अपना वॉर रूम बना के। तो जब ये सब हरकतें ये करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये तो छोटी बात है, ये तो करते ही रहते थे ना। अब कम से कम खुल के तो सामने आ रही हैं। मंदिरों में से चोरी, मस्जिदों में से चोरी, गुरुद्वारों में से चोरी कराने की चेष्टा हर जगह आरएसएस और बीजेपी ने ही तो कराई है। वक्फ में से चोरी अभी पिछले 12 साल में तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग ही तो करा रहे हैं। हर जगह चोरी जहाँ होगी वहाँ आरएसएस और बीजेपी होगी ही होगी। तो ये बात सच्चाई है। पर ये तस्वीर दिखा रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर जब अखिलेश यादव ने बोला तो किरण रिजिजू खड़े होते हैं, बोलते हैं इमरजेंसी का दौर याद करो। AK-47 जो है छात्रों पर चलाई जा रही है, यही बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कोई AK-47 नहीं चला, पर मीडिया वाले जाते हैं, बात करते हैं जिनको AK-47 लगा। एक लड़के का पैर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एक का हाथ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये झूठ क्यों बोला जा रहा है फिर? तो आरएसएस और बीजेपी वाले सच भी बोलते हैं कभी। वो जो उनका नेचुरल बिहेवियर है वही तो करेंगे। हमेशा झूठ बोला है और झूठ ही बोलेंगे। ये तो जो भी, मैं इसीलिए फॉर्मूला मैंने बता रखा है ना, कोई भी बात जो आरएसएस और बीजेपी का नेता कहता है उसका 99% चांस इस बात के होते हैं कि उसका उल्टा सही होगा। जैसे मोदी जी ने कहा मैं माफ़ करता हूँ, पहले तो वो माफ़ करने वाले हैं कौन? वो तो नौकर हैं देश की जनता के। और वो एक अपने आप को अभी भी बड़ा आदमी ही बन के दिखाना चाहते हैं। कितनी बढ़िया एक्टिंग की। अब तो उनको अपनी असलियत जनता ने बता दी है ना, फिर भी वो बड़ा आदमी बन रहे हैं। मतलब वो किस तरीके से, अगर वो चाय बना के भी दिखा दें ना तो मैं खुद उन्हें बड़ा आदमी मान लूँगा। अगर वो चाय एक अच्छी बना के दिखा दें,
बाकी तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। एक सिर्फ चाय अच्छी बना के दिखा दे और जेनजी वाले से किसी को जो है उनको पकड़ के उनसे तारीफ करवा दें कि हाँ जी मोदी जी ने अच्छी चाय बनाई, लेकिन ऐसे नहीं पीछे से नहीं बनेगी, सामने बैठ के बनानी पड़ेगी। वो धोखाधड़ी नहीं चलने देंगे हम। तो इतनी तो उनकी कैपेसिटी है, फिर भी वो कपड़े अच्छे पहन के मेकअप अच्छा करा के और आ गए मैदान में एक्टिंग करने। एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, बस इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर तो सकते। क्या संविधान में राइट है AK-47 जो है छात्रों के ऊपर दागी जाए? नहीं, पुलिस को तो बहुत सारी चीज़ें मना है, लेकिन अपराध करना तो किसी को भी मना नहीं है ना देश में। अपराध को रोकने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो ये है, आप अपराध करोगे उसके मुताबिक आपको सज़ा मिलेगी। जिन लोगों ने AK-47 चलाई है उनके ऊपर 307 का मुकदमा बनेगा, क्योंकि वो पुलिस का कार्य नहीं था। जिन लोगों ने पैलेट गन्स चलाई हैं उनके ऊपर 307 यानी कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनना है उनके ऊपर। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। और 120 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा होती है वो भी बननी है ना, उसमें कोई शक शुबा थोड़ी है। और इसके चीफ कॉन्स्पिरेटर और कर्ता धर्ता अमित शाह साहब हैं, इसमें किसी को शक नहीं रखना चाहिए। ये बातें जब हम पहले बोलते थे ये कपिल मिश्रा जी के बारे में तो लोग बहुत अजीब तरह से लेते थे। मैंने तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इसमें अमित शाह साहब मुख्य अपराधी अमित शाह साहब हैं, जो 20 तारीख को हुआ है और उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी ही होनी है। और उसमें षड्यंत्र भी होगा, आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं होंगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की होंगी और UAPA की भी धाराएं दर्ज होंगी। अमित शाह साहब तैयार रहें उसके। एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूँगा, क्योंकि कपिल मिश्रा का जिक्र आपने किया। यही कपिल मिश्रा जो हैं कल से मीडिया पर छाए हुए हैं और एक तस्वीर को दिखाया जा रहा है ताहिर हुसैन को लेकर के, और वो ये सीधा मांग कर रहे हैं कि उम्र कैद की सज़ा तो बहुत छोटी थी, सीधा फांसी का ऐलान जो है जज को कर देना चाहिए था। क्या लग रहा है ताहिर हुसैन के केस में इंसाफ हुआ है? नहीं हुआ, और अंकित शर्मा के केस में भी इंसाफ नहीं हुआ और ताहिर हुसैन के केस में भी इंसाफ नहीं हुआ। अंकित शर्मा के हत्यारे को कभी पुलिस ने अदालत में पेश ही नहीं किया। ये तो एक बड़े वकील हैं, किसी दिन डिटेल में वो स्टोरी करेंगे, उनकी वजह से ये ताहिर हुसैन वगैरह को भी सज़ा हुई है, वरना किसी को सज़ा नहीं होती। उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग करके ये ताहिर हुसैन को सज़ा कराई गई है। उसमें सबसे ज़्यादा दोष उस तरफ हमारी तरफ के वकीलों का ही है, और एक वकील उसमें बड़े हैं जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वरना ताहिर हुसैन को क्या किसी को भी सज़ा नहीं होती। जितने मुलजिम हमारे पास थे और जिनका रोल दिखाया गया था कि इन्होंने ही मारा, वो बरी हुए हैं इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर ठीक से होती सारी चीज़ें तो सज़ा होने के चांस ही नहीं थे, क्योंकि जो मुख्य अपराधी थे वो सब मेरे क्लाइंट्स थे और वो सारे बरी हुए हैं। क्योंकि कपिल मिश्रा तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि एक फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, उम्र कैद तो बहुत छोटी सज़ा है। हाँ, होनी चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना, अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी की सज़ा ही होगी, लेकिन जब कोई अच्छी सरकार आ जाएगी तो दोबारा ये मुकदमा खुलेगा और उसमें कपिल मिश्रा जी का भी कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर पकड़ा जाएगा। ये भी तय है कि ये दंगा शुरू किसने कराया था, वहाँ से लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेट होगी है। तो लेकिन ये लोग बेगुनाह थे, लेकिन कपिल मिश्रा की हत्या तो हुई है, उसके अपराधी भी थे, वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, पकड़े जाएंगे, क्योंकि यही बाबा साहब का न्याय है।